फटाक, खबरें 30 सेकंड में। डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। आप देख रहे हैं बिहार तक। नालंदा में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत हो गई है। डीएम ने इस बात की पुष्टि कर दी। लेकिन अब बड़ा सवाल यह उठ चला है कि आखिर सीएम के गृह जिले में शराबबंदी की ये हालात हैं, तो फिर दूसरे जिलों में भला क्या होगा? आप भी जरा सोचिए इस बात को कि जिस जिले से मुख्यमंत्री खुद आते हैं, वहां पर प्रशासन का रवैया अगर ऐसा रहा जहां पर जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत हो गई। यहां तक कि बिहार तक ने आपको उस गांव से जब ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, उस शहर के अस्पताल से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, उसमें भी जहां तहां शराब के पाउच पड़े हुए मिले थे। उसके बाद जब अब 11 लोगों की मौत हुई है, तो एक बार फिर से दूसरे घटक दल निशाना साधे या ना साधे, लेकिन बीजेपी भर से जेडीयू ही हो चुका है। अब जरा आपको थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि जब बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ था, उस वक्त महागठबंधन की सरकार थी, यानी कि जेडीयू के साथ आरजेडी थी और कांग्रेस थी। जब यह इसे विधानसभा से पास किया जा रहा था, उस वक्त बीजेपी विपक्ष में बैठी थी, लेकिन बीजेपी ने भी इसका समर्थन किया था, इस कानून के बनने का। अब जब कानून बन गया, उसके बाद बिहार में जब मौतें होती हैं शराब की वजह से, जहरीली शराब के पीने से, या शराब की बोतलें जब पकड़ाई जाती हैं, तो उसके बाद सवाल उठने लगता है। अगर आप मौजूदा परिदृश्य देखें तो बिहार में शराबबंदी को लेकर जेडीयू को छोड़कर तमाम घटक दल सवाल उठा रहे हैं। हालांकि सब ये कहते जरूर हैं कि शराबबंदी होनी चाहिए, शराबबंदी कानून सही है, लेकिन सब ये भी कहते हैं कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए और इस पर सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। और अब बीजेपी वर्सेस जेडीयू ही इस कानून को लेकर हो चला है। दरअसल कुछ दिन पहले जब जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, उनसे ट्विटर पर एक सवाल पूछा था, और शराब पीने की वजह से मौत हुए परिवार वालों से मिलने के लिए जब संजय जायसवाल गए थे, तो उन्होंने उसको लेकर सवाल उठाया था कि आखिर ऐसा क्यों। उसके बाद जब अब कल नालंदा में 11 लोगों की मौत हो गई, तो संजय जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बार फिर से शराबबंदी पर सवाल उठाया और नीतीश सरकार को घेरते हुए ये पूछा है, जबकि वो सरकार में खुद ही सरकार के अंग हैं। उन्होंने खुद ही नीतीश सरकार के शराबबंदी कानून पर सवाल उठाया और अपने फेसबुक पोस्ट में पूछा है कि आखिर क्या जिन परिवार वालों की मौत हुई है शराब पीने से, क्या उन परिजनों को भी अब जेल में जाना होगा। दरअसल संजय जायसवाल ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि नालंदा जिले में जहरीली शराब से 11 मौतें हो चुकी है। परसों मुझसे जहरीली शराब पर जदयू प्रवक्ता ने प्रश्न पूछा था। आज मेरा प्रश्न उस दल से है कि क्या इन 11 लोगों के पूरे परिवार को जेल भेजा जाएगा, क्योंकि अगर कोई जाकर उनके यहाँ सांत्वना देता है तो आपके लिए अपराध है। उसके बाद संजय जायसवाल ने 2-3 सवाल पूछे हैं और तीसरे सवाल में उन्होंने ये कहा है कि तीसरा सबसे बड़ा अपराधी शराब माफिया है, जो शराब की बिक्री विभिन्न स्थानों पर करवाता है। इसको पकड़ना भी बहुत आसान है। इन्हीं पुलिसकर्मियों से पुलिसिया ढंग से पूछताछ की जाए तो इस माफिया का भी नाम सामने आ जाएगा। जड़ से खत्म करना है तो प्रशासन, पुलिस और माफिया की तिकड़ी को समाप्त करना होगा। अब ये सरकार में रहते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खुद ही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये कैसे आपको शराब माफियाओं को खत्म करना है। लेकिन आप सोचिए जरा, सरकार के अंग हैं, आप खुद कह रहे हैं कि शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन आप इसको लागू नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर बीजेपी वर्सेस जेडीयू की टसल है। जब फेसबुक पर यह पोस्ट किया गया तो उसके बाद अभिषेक झा ने भी जवाब दिया है। हालांकि अभिषेक झा का पोस्ट काफ़ी बड़ा है, उसमें से कुछ मुख्य बातों को मैं आपको बताता हूं कि अभिषेक झा जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या क्या कहा है। अभिषेक झा ने लिखा है, माननीय संजय जायसवाल जी, इस देश में जघन्य अपराधों के लिए कड़े कानून हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसे अपराध होते हैं। बिहार में सुशासन है और सुशासन में जो भी गलत करेगा, अफसर हो या कोई और, दंडित होगा। सुशासन की सरकार की नीति है ना किसी को फंसाना, ना किसी को बचाना। इसके बाद अभिषेक झा ने यह भी लिखा है कि अपने पूर्व के बयानों को भी जरा ध्यान से पढ़िए, जहां आप गठबंधन की जड़ में मट्ठा देने की बात कर रहे थे और आज एक बार फिर से अपने ही गठबंधन की सरकार के विरोध में बोल रहे हैं। हर आदमी को कुछ बोलने से पहले आत्मावलोकन करना चाहिए। सामाजिक कर्तव्य राजनीतिक से जुड़ा मसला होता है। शराबबंदी के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया में आप भी साझेदार रहे हैं। इसके बाद
अभिषेक झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो शराबबंदी कानून के बारे में जो कहा गया था, उन्होंने तारीफ की थी, इसका भी जिक्र किया है और कहा है कि आपको प्रधानमंत्री से ये सीख लेनी चाहिए। वो बातें इन्होंने संजय जायसवाल के लिए कही है। लेकिन आप सोचिए जरा, जिस राज्य में दो घटक दल जो मुख्य अंग है सरकार के, वही आपस में किसी कानून को लेकर लड़े तो भरा जो मौतें हो रही है उसके लिए आप जिम्मेदार किसे ठहराएंगे? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि नीतीश कुमार के गृह जिले में 11 लोगों की शराबबंदी से मौत हो जाती है और जो मुख्य घटक दल है वो एक दूसरे पर ही हमलावर है, जबकि विरोधी दल अपना अलग निशाना साध रहे हैं। वो भी हम आपको बताएंगे दूसरी कहानी में कि ये एग्जैक्टली नीतीश कुमार कैसे घिर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो ये नूरा कुश्ती चल रही है, क्या ये लोग मुख्य मुद्दे से खुद को डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये आपस में उलझे पड़े हैं, तो आखिर जनता सवाल किससे पूछे कि इन 11 मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है? आपको ये भी बता दूं कि इसके बाद जो जेडीयू संसदीय दल के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनसे जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि दरअसल बीजेपी चाहती है कि वो मुख्य मुद्दे से हट जाए। उनके लिए मुख्य मुद्दा सम्राट अशोक के लिए जो बातें कही गई है उस पर सरकार को दया प्रकाश सिन्हा के तमाम जो भी उनको अवार्ड दिए गए हैं वो वापस ले लेना चाहिए। लेकिन फिलहाल वो शराबबंदी पर बात ना करें, इस पर जो भी होता है वो प्रशासन इस पर पूरी कार्रवाई करेगी। देखिए, तो बार बार बोलते रहते हैं इस तरह की बात। अब संजय जायसवाल जी कब क्या बोलते हैं, अब कई बार उन्हीं को शायद समझ में बात आती होगी, दूसरे आदमी को तो समझ में बात नहीं आती है। आज भी जो उन्होंने कहा है शराबबंदी को लेकर, तो हमारी पार्टी से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि दल से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। अरे भैया, कार्रवाई साधारण आदमी भी जानता है कि सरकार करती है, कार्रवाई कोई पार्टी नहीं करती है ऐसे मामलों में। तो पार्टी से सवाल पूछने का क्या उनका मतलब है, वही बता पाएंगे। जहां तक सरकार का सवाल है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार मजबूती से हर मामले में कार्रवाई करती है। इस मामले में भी कार्रवाई होगी। लेकिन संजय जायसवाल जी को यह भी सोचना चाहिए कि सरकार कोई अकेले एक पार्टी जेडीयू की नहीं है, सरकार में भारतीय जनता पार्टी भी हिस्सेदार है। तो अपनी ही सरकार के समक्ष बात रखने का जो तौर तरीका है उसके हिसाब से रखें, सीधे पार्टी से सवाल पूछने का क्या। खैर, ये बड़ा सवाल है कि जब बिहार में शराबबंदी से कोई भी मौत होती है, एक भी मौत हो जाए, तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि जब कानून बनाया गया है, राज्य में इतने लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, तो इसके बावजूद ये लूप होल कहाँ है? क्या ये प्रशासनिक मिलीभगत का नतीजा है, जो ऐसा संजय जायसवाल कह रहे हैं? लेकिन बड़ा सवाल इससे भी बड़ा ये है कि आखिर इस सवालों के जवाब कौन देगा? जब सरकार के दो घटक दल ही आपस में इस तरीके से लड़ते रहेंगे, वो एक दूसरे पर ही प्रश्न उठाते रहेंगे, तो आखिर जनता सवाल करे तो किससे करे कि इन 11 मौतों का जिम्मेदार कौन? आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे बिहार तक पेज को सब्सक्राइब कर लें और तक ऐप को डाउनलोड भी कर लें। धन्यवाद।